हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु अखिलेश में। सुना होगा शेर सिंह बिष्ट। शेर सिंह बिष्ट का 2018 में निधन हो गया था। आपको बताना है कि इन्होंने किस राज्य के राजत्व के लिए आंदोलन किया था। यहां पर क्या सही आंसर हो जाएगा? तो उत्तराखंड के लिए इन्होंने आंदोलन किया था शेर सिंह बिष्ट जी ने, बहुत फेमस थे। अगला क्वेश्चन देखो, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, भाग चतुर्थक, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है इकहरी नागरिकता किस देश की देन है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इंग्लैंड की देन है आपकी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका जर्मनी में। जर्मनी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला प्रश्न देखो, 2018 में संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को, दशक मतलब 10 साल, दशक को नेल्सन मंडेला शांति दशक घोषित किया है? तो सही आंसर हो जाएगा 2019 से लेके 2028 को। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, श्री मोरारजी देसाई किस दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने पर देश के प्रधानमंत्री बने? तो सही आंसर हो जाएगा इसका जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दारा सिखों के बारे में बताया गया है। दारा सिखों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा कादरी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कौन सा होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो आपको बताना भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे माना जाता है? कौन सा वेद है जिससे संगीत के लिए प्रेरणा मिलती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सामवेद, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया किस देश के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रणाली ली गई है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जापान से ली गई है, याद रखिएगा, जापान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। इनका समय था 1856 से लेके 1862 तक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है भारत वर्ष का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, गॉडविन आस्टन, जिसको आप K2 बोलते हो। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल के लोग क्या बोलते हैं? नेपाली लोग माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, हुमायूं चौसा की लड़ाई जो कि 1539 में हुमायूं को पराजित किसने किया था इनमें से? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सही आंसर है आपका शेरशाह, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसे है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, इसको और क्या बोलते हो? उच्चतम न्यायालय भी बोलते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार का वर्तमान मुख्यमंत्री आपके नीतीश कुमार जी हैं। आपको मुझे कमेंट करके बताना है बिहार का राज्यपाल। वीडियो को पॉज करिए, तुरंत कमेंट करिए। नहीं पता तो लिख दीजिए सर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो आपने पूछा है नहीं पता, मैं आपके कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो अभी हाल फिलहाल कर्नाटका है, लेकिन इससे अपडेट रहना है। आपके एग्जाम के पहले कौन सा हो जाता है आप कुछ नहीं कह सकते, तो अपडेट रहना इस क्वेश्चन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो यहां पर सही आंसर है आपका गुप्त काल से संबंधित है अजंता कलाकृतियां, ठीक है। किससे हैं? ऑप्शन नंबर 3 गुप्त काल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो सरदार सरोवर परियोजना आपकी यहां पर सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। आपको पता है नर्मदा नदी के किनारे ही, सरदार सरोवर परियोजना के पास ही, सबसे पहले तो नर्मदा नदी किस किस राज्यों से बहती है? 3 राज्य बताओ। तो आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका दूसरे नंबर पर कौन आता है? मध्य प्रदेश और गुजरात। मैं बता देता हूं, एक राज्य और है, आप कमेंट करके बताइए मध्य प्रदेश और गुजरात के अलावा किस राज्य से बहती है नर्मदा नदी? और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महान पुरुष के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है? अगला क्वेश्चन देखिए, सांची क्यों विख्यात है? तो सांची आपका यहां पर सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें तो लो, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है
उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा उज्जैन आपकी क्षिप्रा नदी के किनारे है। उज्जैन में बहुत फेमस मंदिर है, उसका नाम आपको पता है क्या? चलो मैं बता देता हूं, हर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा मैं आपसे। महाकालेश्वर मंदिर, ठीक है, महाकालेश्वर मंदिर, महाकाल की नगरी बोलते हैं उज्जैन को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बताना मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा मदुरई, ऑप्शन नंबर 3। अब इतना तो बता दो कि मदुरई किस राज्य में है, कमेंट करके। मदुरई किस राज्य में है, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा क्या कहलाती है? तो गंगा नदी को बोलते हैं पद्मा, याद रखना। और ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं यमुना, ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना बोलते हैं, याद रखना। गंगा नदी को पद्मा बोलते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश एपी में क्या बोलते हैं? किसी को पता हो तो कमेंट करके बताओ। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, ठीक है। जब चालू होती है तिब्बत से तब बोलते हैं सांगपो। असम में बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, और जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी को कहां पर? एपी, अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताइए। शून्य की खोज किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट जी, है ना। ये हमारे देश से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 12वीं अनुसूची, ठीक है। कौन सी? 12वीं अनुसूची, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना है निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे निकट होगा? तो यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, कलकत्ता। आपको मुझे कमेंट करके बताना कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। फटाक से कमेंट करो सभी के सभी, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, मुझे कमेंट में सभी के सभी बताओ फटाफट। अगला क्वेश्चन देखो, 30 से ज्यादा करा देता हूं मैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आप यदि मटर लगाओगे तो ये जो है मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देगी, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति घोषित की गई थी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 1952 में वन नीति घोषित हुई थी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर अगला, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो दुर्गापुर किया गया है भैया ब्रिटेन के सहयोग से। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, इसलिए मैंने आपको ला दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले पहुंचता है कहां पर? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केरल के तट पर पहुंचता है, पश्चिमी घाट पर, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना कुकी जनजाति के लोग कहां रहते हैं? तो कुकी जनजाति के लोग मणिपुर में रहते हैं, याद रखना। मणिपुर की किस देश से सीमा लगती है, कमेंट करके बताओ। मणिपुर राज्य की किस देश से सीमा लगती है, कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन देख लो, सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े के अवशेष कहां मिले हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सुरकोटदा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े के अवशेष मिले वहां पर। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? ऑप्शन नंबर 3, अजात शत्रु, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, फायांग कहां का निवासी था? तो फायांग आपका ऑप्शन नंबर 2, चीन का निवासी था। चीन का निवासी था फायांग, याद है ना सबको। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39 में आपसे पूछा गया बीजक का रचयिता कौन है? तो बीजक का रचयिता यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, कबीरदास जी, ऑप्शन नंबर 1, संत कबीरदास जी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो दिल्ली सल्तनत का ऑप्शन नंबर 4, अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी थी, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो कैसा लगा वीडियो आपको? उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन आपको मैं एक दे रहा हूं, आपको मुझे बताना है कमेंट करके इसका आंसर। ये लीजिए आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, विश्व का सबसे लचीला संविधान किस देश का है? ये कमेंट करके बताना। जिसने पूरा वीडियो देखा जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही बिल्कुल तड़ाकेदार। देखिए 30 बोला था, 40 प्लस करा दिए क्वेश्चन। तो ऐसा ही वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना कि हाँ सर मस्त लगा वीडियो, ऐसे ही वीडियो लाओ। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।